प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल के टाइम से भागा दे करके, या यदि प्रेशर ही क्वेश्चन में उपलब्ध है तो चेंज इन प्रेशर को चेंज इन टाइम से डिवाइड करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। पढ़ रहे हैं आप चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें पढ़ना होता है चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम। यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड या एटीएम पर सेकेंड या बार पर सेकेंड। चेंज इन कंसंट्रेशन को लिखते हैं ऐसे, डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट साइन है कंसंट्रेशन का, डेल्टा मतलब चेंज है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। यदि इसमें रिएक्टेंट लिख दिए तो पढ़िएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट लिख दिया तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और चेंज इन कंसंट्रेशन के बाद ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और एक कंसेप्ट है यहाँ पे नेगेटिव लगाने का, तो बताए होंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट खुद नेगेटिव में हमेशा आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पहले रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा और बाद में वो कम होगा, घटेगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन रेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए आप पहले से क्या लगा दीजिएगा, नेगेटिव लगा दीजिएगा। सिमिलरली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, वाई नेगेटिव साइन, तो सिंस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, द रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी ऐड ए नेगेटिव व्हेन वी कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम चेंज इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और ये देखिए आप, ये से बी हुआ तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिखना है, और प्रोडक्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। इसी को समझाते हुए ये क्वेश्चन भी देखो लिखे, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.03 है और 25 मिनट के बाद 0.02 है, तो रेट बराबर लिखे माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 0.02 माइनस 0.03, तो ये नेगेटिव में था वो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर पॉजिटिव में आएगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है, समझ रहे हैं? चलिए समझ ही रहे तो फिर आगे पढ़िए। रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, इसके आगे ऐसे जोड़ दीजिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन। अब देखिए हम आपको क्या सिखाएंगे, कोई रिएक्शन लिखा है ऐसे, पहले देखिएगा फिर लिखिएगा, ए प्लस बी बी, अभी पेन बंद कीजिए, सी सी प्लस डी डी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट बराबर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगाएंगे, साथ में एक स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखता होगा यहाँ पे, स्मॉल ए को नीचे लिखिएगा, यदि नहीं है तब कोई बात ही नहीं है, और यदि है तो कहाँ लिखाएगा, नीचे। बताएंगे हम क्यों लिखाएगा, डेल्टा बी बाई बी इंटू डेल्टा टी, आगे में क्या लिखाएगा, माइनस, बराबर डेल्टा सी बाई सी इंटू, आगे हम लिख दें माइनस, नहीं ना, चूंकि प्रोडक्ट है ये, माइनस नहीं लिखाएगा, बराबर डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी माइनस डी इंटू
डेल्टा टी। समझ रहे हैं? यानी रेट इतना में से किसी भी एक से निकल सकता है, सब बराबर है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, PCl5 टूट के PCl3 प्लस Cl2 हो गया एकदम शांति से। ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेट बराबर क्या लिखेंगे बताओ, बोल के बताओ, माइनस, बोलो ना रे, बोलो ना, यही सब बात बोलना है, माइनस डेल्टा PCl5। इसी बात के लिए कहते हैं आदमी को बचपना नहीं छोड़ना चाहिए पढ़ने में, बचपना पढ़ने में नहीं छोड़ना चाहिए। पहले बचपन में कैसे याद होगा, मैडम बोलती थी ए तो बोलता था बचपन से ए, अभी पूछ पूछ के थक जाते हैं, नहीं बोलता है कुछ। अब बोलो क्या लिखें, डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा Cl2 बाई स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई था ही नहीं तो कोई नहीं उतारे, ये रिएक्टेंट था माइनस में लिखा, प्रोडक्ट है प्लस में लिखा, प्लस में लिखा। लिखो, एक दो और लिखेंगे। हाँ, वो एक्चुअली में क्या है ना कि आप बोलते नहीं हैं, चूंकि एक दो चार जो बोलने वाले हैं उसको जो नहीं बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धू बनाते हैं, हे बड़ी बोलता है, बड़ी पढ़े वाला हो गया, वो चुप हो गया बेचारा, है ना। तो अपने भी नहीं बोलता है, दूसरे को भी बोलने नहीं देता है। एगो 15 साल पहले बैक बेंचर नाम का कोई कीड़ा काटा सबको, सब पीछे बैठने की आदत में चला गया, बैक बेंचर्स कहलाना पसंद करता है। बच्चा आजकल निगेटिव बातों में रहता है, बैक बेंचर तो सफलता की कहानी है कि हम ऐसे करते थे, लेकिन पहले ही से सब ऐसे करता है ताकि आगे सफल हो जाए, तो बैक बेंचर्स हो गया। दूसरा, बड़ा जैसे जैसे होते जाता है मुंह से निकलना सब कुछ बंद, और गंदा गंदा बात सब मुंह पे रहता है, पढ़ने वाला बात खत्म। पहला एग्जाम्पल दिए, तीन देंगे। सीखने वाली बात क्या है, एक लाइन कि कोई रिएक्शन का रेट जब लिखना होगा तो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहां लिखेंगे, नीचे, रिएक्टेंट होगा तो माइनस साइन लगाएंगे, बस यही दो लक्षण। हाँ बोलो ना क्या, डेल्टा डी बाई स्मॉल डी इंटू अ डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई बी इंटू डेल्टा टी। हाँ माइनस है, ये माइनस तो रहेगा ही ना, फिर तो बराबर ही है। कहां ध्यान है, किस चक्कर में जाए बताइए ना आप। बदमाशी नहीं, देखो देखो देखो, हो सकता है यहां से माइनस है कि नहीं ये कंफ्यूजन में हो, बराबर माइनस तो लिखना ही है। देखो अब दिखाई दिया क्या, ये जो बी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नीचे,
अरे कोई बात होगा, देखो लिखो लिखो, यहीं से लिखो जल्दी से। वैसे लिखी तो हम बड़ा कर दिए। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। हम ही आते हैं यार। हाँ बताइए क्या हो गया। ये कि वो पढ़ता है, ये कंफ्यूज करते रहता है उसको। बोला ये ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा। जब वही कंफ्यूज किया है। हाँ, प्रोडक्ट में माइनस नहीं होगा, रिएक्टेंट में सिर्फ माइनस लगेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। और कोई बात? रिएक्टेंट में माइनस लगाने का प्रॉपर कारण भी तो बताए हैं, क्योंकि पहले कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाद में कम जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल करते नेगेटिव आता है। प्रोडक्ट में नहीं लगाना है, उसके भी प्रॉपर कारण है। पहले ही रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होता है और बाद में बढ़ता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वहां पॉजिटिव ही आता है, तो नेगेटिव क्यों लगाएंगे। बढ़िया है। दूसरा रिएक्शन के लिए तैयार। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, और ये रिएक्शन जो है H2 प्लस I2 2HI। आप लिखो एक्सप्रेशन, जैसे वो लिखे थे वैसे उतारो कि क्या होगा। जैसे उसमें लिखे थे वैसे ही। रेट बराबर क्या लिखेंगे, बोल दो, हम ही लिख देते हैं। माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा I2 बाई डेल्टा T बराबर डेल्टा HI बाई 2 इंटू डेल्टा T। क्या? अब थोड़े थोड़े बात करके समझाते हैं कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे क्यों आता है। सुनोगे, 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन किया, 1 मोल आयोडीन रिएक्शन किया, 1 मोल, उतना देर में ये कितना बना, 2 मोल बन गया। तो 1 मोल जितना देर में खर्च होगा उतना ही देर में ये 2 मोल खर्चा हो जाएगा। अब दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, तो 1 बराबर 2 तो नहीं ना लिख सकते, तो 1 बराबर 2 तो हो गया है रिएक्शन में, 1 बराबर 2 हो गया है। 1 बराबर 2 तो लिखेंगे नहीं मैथमेटिकली, तो ये 2 गुना क्या करेंगे, 1/2। वही वाला 2 यहां पे है ना, वही वाला 2 यहां पे है। क्योंकि रिएक्शन में 1 मोल जब तक हाइड्रोजन खर्च होगा उतना ही देर में 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। मैथमेटिकली बराबर करना है, तो ये 2 मोल बन जाएगा, तो उसको कितना से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यही हाफ तो यहां पे है। समझ में आया? वो बराबर करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल नंबर तीसरा, N2 प्लस 3H2 2NH3
रेट बराबर क्या लिखेंगे बताओ? अरे बोलो बोलो। हाँ, माइनस डेल्टा एन टू बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा एच टू बाई 3 इंटू डेल्टा टी। 3 ना, बराबर क्या लिखेंगे बताओ? डेल्टा एन एच 3 बाई 2 इंटू डेल्टा टी। हाँ, मेरे ही साथ रहो तो वो जो है ना दो चार ठो जो अपोज करने वाला, ये सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला, वो सब अपने अपने चुप हो जाएगा, नहीं तो वही तुम लोग को चुप कर देता है। वो सब होर्डिंग करेगा, बुराई का साथ सब देता है, अच्छाई के साथ देने में मेहनत लगता है। अच्छाई जितना बहुत बाद में है, लेकिन जितना अच्छाई ही है वो तो खराब ही लगेगा, है ना। आजकल बिहार में सब मास्टर बनने का भी तैयारी करता है, बीपीएससी, और बहुत सारे लोग बना भी है। अब बताओ, तुम ही लोग, भगवान न करे चूंकि हम लोग आईआईटी मेडिकल की बात करते हैं, उधर जाना भी पड़े, अब उस तरह से बच्चा उसी तरह का रहेगा तो कैसे, मतलब कितना इरिटेट हो जाओगे हैं। एसी वाला तो प्रोफेसर है। नहीं, वो बात हम नहीं कह रहे, हम वो बात नहीं बोल रहे, हम वो बात नहीं बोल रहे, हम दूसरा बात बोल रहे हैं। अब देखो, जैसे हम जो है ना बाई पैशन टीचर हैं, हम मजबूरी के मास्टर नहीं हैं, ना सरकार पे डिपेंडेंट है, हम पैशनेट टीचर हैं। हम जब बरहमा में पढ़ते थे तभी से पढ़ाते हैं, जो हमको मजा आता था और मन लगता था दूसरे को कुछ सिखा देने में, और उससे जो खुशी मिलता था तो बाबूजी का प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं करते थे वही करेंगे, है ना, तो पढ़ाने लग गए। तो कहने का मतलब है कि वो तो अलग मैटर है, लेकिन हम जो तैयारी करा रहे हैं, हम हम जो तैयारी में है आईआईटी और मेडिकल वाले में, ठीक है, जैसे तो उसके लिए बात कर रहे हैं, डेल्टा एन टू बाई डेल्टा टी और 1/3 कर दिया। अब 3 नीचे क्यों करें, कैसे करें, ये बात समझाना है। तो फिर से वही बात, 1 मोल नाइट्रोजन जितना देर में खर्च होता है उतना ही देर में 3 मोल हाइड्रोजन खर्च होता है, ठीक है। अब ये दोनों को बराबर करना था, तो क्या करेंगे बताओ? 1 बराबर 3 तो ना लिख दें, तो 1 बराबर 3 तो है, तो कैसे लिखेंगे? गुना 1/3 कर देंगे, तो 3 गुना 1/3 कर दिया। 1 बराबर 2 तो नहीं लिखेंगे, तो 1/2 से गुना कर दिया। तो बोले कोई कि ऐसा ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे क्यों लिखते हैं? तो बोले सबको एक समान बराबर करने के लिए, चूंकि एक रिएक्शन का रेट बराबर होगा, है ना। ऐसा थोड़े उतना सारा रिएक्शन पड़े थे, स्लो, वेरी स्लो, तो कोई रिएक्ट करेगा 1 साल में और कोई बनेगा 10 दिन में, कि 1 साल में रिएक्शन करेगा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी 1 ही साल में बनेगा। तो बराबर करने के लिए, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन समझ गए? रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा ना बाबू, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे N2 + H2 एमोनिया बनाएगा, तो रिएक्शन को फिर बैलेंस कीजिएगा ना। हाँ, हम सवाल उवाल सब देंगे। नाउ अब पढ़िएगा आप, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, disappearance, rate of appearance, देखो 3 बात लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखें, और रेट ऑफ
डिसअपियरेंस लिखें। एक रिएक्शन में तीन तरह से बातें करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अभी अभी जो रिएक्शन पढ़े थे ना, जो आज सिंपल वाला देखते हैं, H2 प्लस Cl2 2HCl। बात समझिएगा मेरा, लिखना बंद कीजिए। रेट बराबर, बोलिए आप, हम लिखेंगे रेट बराबर माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T बराबर डेल्टा HCl बाई, ये बदमाशी नहीं, बोलने दीजिए और आप भी बोलिए, 2 इंटू डेल्टा T। ठीक है, ऐसा रेट लिखेंगे जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन डिसअपियर हो रहा है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन खर्च हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। कैसे डिसअपियर नहीं हो रहा है जी? डिसअपियर नहीं हो रहा है, तुम लोग डिसअपियर नहीं समझ रहा है। देखो तो ये रिएक्टेंट लिए थे, पहले 1 मोल था, बाद में कितना हुआ? तो 0.2 मोल क्या हुआ? डिसअपियर हुआ। फिर 0.8 से क्या हुआ? तो 0.4 मोल क्या हुआ? धीरे धीरे 0 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा 1 मोल पर लीटर क्या हो जाएगा? और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? अपीयर। तो उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस और इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, एक और नाम से जाना जाता है रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो आइए आगे, फॉर्मेशन भी कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस को। रेट ऑफ अपीयरेंस या इसी को क्या बोल देंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए, सुनिएगा सिर्फ मेरी बात, इस रिएक्शन का रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाए, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो हमें ऑफ HCl ही पूछेंगे। तो हमें क्या लिखना है? क्या लिखना है हमें? बोलो। डेल्टा HCl बाई डेल्टा T, डेल्टा HCl बाई डेल्टा T, 2 नहीं लगाना है। रेट ऑफ अपीयरेंस डेल्टा HCl बाई डेल्टा T, क्योंकि वो तो बता ही रहा है कि 2 मोल HCl अपीयर हो रहा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HCl कितना? डेल्टा HCl बाई डेल्टा T। और रेट ऑफ दिस रिएक्शन बराबर कितना? डेल्टा HCl बाई 2 इंटू डेल्टा T। दैट इज ए डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। और सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछा जाए, क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा H2 बाई, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन भी वही, रेट ऑफ रिएक्शन भी वही, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी वही। और फिर पूछे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या? Cl2 बराबर माइनस डेल्टा Cl2 बाई डेल्टा T, लिख दीजिए। इसी अपीयरेंस डिसअपियरेंस पे IIT और मेडिकल में क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे कैसा क्वेश्चन है। हमने यहां पे लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन से निकल सकता है, जबकि अपीयरेंस डिसअपियरेंस जिसका जो बोलेगा वो निकाल सकते हैं।
लिख दिया। लिख दिया। बढ़ जाए। चलिए केस 2 इसी का एग्जाम्पल था, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का। एग्जाम्पल 1, रेट ऑफ रिएक्शन दिख रहा है ऊपर, ये रेट बराबर क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, ये था रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट जब खाली लिखा है तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है ना, और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 2, अपना N2 प्लस 3H2, एगो बच्चा पूछा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया रहेगा, तो देखो भाई तुम भी समझो अच्छे से, N2 प्लस H2 क्या बन जाएगा, अमोनिया। अब बताओ इस रिएक्शन को बैलेंस करिएगा या नहीं करिएगा। तो नाइट्रोजन 2 है उधर, तो इधर भी 2 लेने के लिए आप 2 से गुणा कीजिएगा। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3H2 है ना। तो ये तो आपको खुद ही से करना है, ये कौन देगा, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2NH3। अब हमें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ही बताना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का हम लोग जब लिखेंगे तो कोई भी एक टर्म जो आप अभी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा N2 बाई डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा H2 बाई 3 इंटू डेल्टा T बराबर, बोलिए, डेल्टा NH3 बाई 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ये होगा, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या होगा बताओ, क्या लिखें, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। लिखते जाना, अभी हमसे समझते जाना पहले, फिर तो लिखना ही है। अभी देखना ना हम कितना सारा आईटी मेडिकल का क्वेश्चन बना दिए, पहला पेज जो भी आईटी मेडिकल के क्वेश्चन बैंक पे सब बन गया। हाँ सही बता रहे हैं, बस यही इतना तो क्लिक करना था। क्या लिखेंगे बताओ, माइनस डेल्टा H2 बाई 3 इंटू डेल्टा T की बस डेल्टा T, हाँ डेल्टा T, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्या आएगा, इसी को रिलेट कर देना है। डेल्टा H2 बाई डेल्टा T बराबर लिख सकते हैं क्या, -3 गुना डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। कोई बता दो हमको, लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो ना, लिख सकते हैं क्या, यहां से मिलाओ ना, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 3 उधर जाके गुना नहीं हुआ, अरे देखो ना, डेल्टा H2 बाई 3 इंटू डेल्टा T है यहाँ पे, तो खाली डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, ये 3 जो है इसमें जाके गुना होगा कि नहीं होगा, तो लिख सकते हैं कि ना कि 3 गुना डेल्टा N2 बाई डेल्टा T, क्या, और माइनस तो जो है वो रहेगा ही, माइनस का क्या करना है हमें, माइनस तो जैसे है वैसे ही रहेगा, 3 गुना माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। अब देखो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुमको कैसे सिखाते हैं हम। हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना है, तो बोलेंगे सर ये तो तिगुना रेट से भाग रहा है, तिगुना रेट से डिसअपीयर हो रहा है। किसके तिगुना रेट से, नाइट्रोजन के 3 गुना रेट से, तो सही तो आया। अभी तो देखे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या था, डेल्टा N2 बाई डेल्टा T गुना 3, तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस का रेट 3 टाइम्स है नाइट्रोजन के डिसअपीयरेंस के रेट से। ये सब क्वेश्चंस रहता है। अब बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ही पूछ दे अमोनिया का,
तो हमें लिखना क्या है बताओ, क्या लिखना है? सिर्फ डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T लिखना है ना। अब इसको रिलेट करें डेल्टा N2 से, तो बताओ क्या लिखा जा सकता है ये, कोई बताओ? 2 इंटू माइनस डेल्टा N2 बाई, आराम से लिख सकते हैं, बराबर NH3 को हाइड्रोजन से रिलेट करें तो क्या लिख सकते हैं? 2 चल जाएगा उधर, तो क्या लिख सकते हैं? -2/3, नहीं, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T हो गया, है ना। देखिए यही सब उतार चढ़ाव, ये सब जो लंद फंद है, ऐसे सीधा सीधा पढ़ोगे तक लगेगा क्या पढ़ा है सर, कुछ नहीं, बस इसको ऐसे रिलेट करना सीख जाओ तो फिर कामयाब। लिख दो, यही करता रहता है, कहा है भाई? वो नहीं करेगा, यही कर रहा होगा, नहीं। चलिए अब क्वेश्चंस के लिए तैयार होना है। सब ठीक है, लेकिन जब वही आगे क्वेश्चन देगा वो बना देगा तब फोन का। कोई समस्या नहीं है। क्या जी प्रशांत बाबू, काहे ऐसे देख रहे हैं इसको, क्या ही समस्या है बताइए? डिसअपियर हो रहा है तो डिसअपियरेंस लिख दिए हैं रेट में, ये अपीयर हो रहा है तो अपीयरेंस लिख दिए हैं रेट में, है ना। पूरा एक बार रेट ऑफ रिएक्शन है, और फिर हमेशा रिएक्टेंट डिसअपियर होगा और प्रोडक्ट अपीयर होगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो बस उसी का लैंग्वेज है। अब डिसअपियरेंस इसका 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 सिर्फ ऐसे ही लिखाता है, लेकिन उसको यदि हम दूसरे के टर्म में रिलेट करते हैं तो देखिए यहां से रिलेट कर दिए कि हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपियरेंस 3 गुना है नाइट्रोजन के रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। तो दिक्कत क्या है? नाइट्रोजन 1 मोल खर्च हो रहा है, उतना ही देर में हाइड्रोजन 3 मोल खर्चा हो रहा है, तो वो तो सही रहा है। चूंकि रिएक्शन तो पूरा का पूरा एट ए टाइम ही होगा, 10 सेकंड में होना है तो 10 ही सेकंड में होगा, उसी 10 सेकंड में 1 मोल नाइट्रोजन खर्च होगा, उसी 10 सेकंड के अंदर 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा, उसी 10 सेकंड के अंदर 2 मोल अमोनिया बन जाएगा। तो 1 मोल खर्चा होगा तब तक ही 2 मोल बनेगा ना, तो बराबर करिए, देखिए यहां पर मिल जाएगा सब, है ना। अब क्वेश्चन बना के और क्लियर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन डॉक्टर बनने वाला,
पहला क्वेश्चन, डॉक्टर बनने वाला 3A2B रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dB/dt। देखो जो हम डेल्टा लिख रहे थे ना, उसको डी लिखते हैं, डेल कहते हैं। ये थोड़ा सा बात है, आगे चल के बता देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस में डी लिखाता है, एवरेज में डेल्टा लिखाता है, बाकी सब बात सेम ही है। इज इक्वल टू, है ना। अभी शुरुआत ही में ये सब बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बोल के भारी क्यों करें, एकदम आसानी से तो बात होना है। ए बराबर, बाबू बदमाशी नहीं, 3/2 dA/dt बी माइनस 2/3 dA/dt। ऑप्शन सी माइनस 1/3 dA/dt। ऑप्शन डी +2 dA/dt। बोलिए आंसर। क्वेश्चन तो नीचे का ही है। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन है। 40 साल में देखिए 5, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे ही निकाल लेंगे। मात्र एक वो कॉन्सेप्ट दिए हैं अभी, रेट ऑफ रिएक्शन का। हाँ, तुम लोग उसी में ये भी कैले है। देखो, रेट बराबर सबसे पहले लिखो माइनस dA/, कितना लिख देंगे, 3 इंटू डेल्टा। हमको डेल्टा लिखने का तो ज़्यादा है, डेल्टा भी लिख देंगे तो डी ही समझिएगा। dt बराबर dB इंटू 2 इंटू dt। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ना। कुछ करना थोड़े है यार, ए है, ये लिखना है, डेल्टा टी से भागा देना है। 3 जो है उसको नीचे लिख देना है, ये 2 जो है उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। बस इतना ही काम है। सवाल क्या पूछा है कि dB/dt कितना है। अब बताओ, dB/dt तुमसे निकल ही नहीं रहा है एक टर्म में। ये वाला 2 कहां जाके गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस dA/3dt बराबर dB/dt। लिख नहीं सकते, अब यही आंसर खोज लेना है। उधर कौन सा है, तो 2/3 dA/dt। तो काहे एक कह रहे थे, आसान होता है सवाल थोड़ा सा। जब आसान हो सवाल तो थोड़ा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अकबकाने से तो गलती हो ही जाएगा। आसान है कह के अकबका गए आप, है ना। लिखिए जल्दी से। माहौल बनाए हुए हैं उधर सौरभ बाबू। और बगल हो में वो कप्तान साहब को भी रख लिए हैं। आजकल बढ़िया पट रहा है दोनों में। देखिए,
हम सोचे कौन सा गुण किस में ट्रांसफर कर रहा है, सौरभ वाला बगल वाला में कि बगल वाला का सौरभ वाला में। हमारे आपके कॉपी के पास देखिए ना, आपके लिए कितना सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। कितना लंबा चौड़ा सवाल है, बताइए, बताओ जल्दी। सब मिल के बी, बताइए। वही जो बता रहे थे सब वैसा ही है। मेडिकल 2002 में, मेडिकल 2006 में, अभी 15, 16, 18 सब में एक के जैसा। हाँ, तुरंत 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 ये किताब रख के वही किताब उठाएंगे। क्या हुआ? ऑप्शन बी होगा। हाँ, और बोर्ड वाला पिछले दिन खत्म कर दिए तुम्हारा, बोर्ड वाला रेट ऑफ रिएक्शन से यूनिट डिफिनीशन, और वो जो ए बी थोड़ा थोड़ा सा लिखे थे बस, और एक वो क्वेश्चन भी कल दे दिए थे, वही बिहार बोर्ड में आता है। सीबीएसई वाला में तो ये सब आएगा। हाँ हाँ, इसका क्वेश्चन बैंक में रहता है यही सब सवाल। सीबीएसई बोर्ड वाला आईटी मेडिकल का सेटर सब बराबर है ना है जी। पहले मेडिकल वाला को सीबीएसई सेट करता था ना, अब एक वो अलग बॉडी एनटीए लिया है। पहले तो सीबीएसई बोर्ड ही आईटी मेडिकल का क्वेश्चन सेट कर रहा था, उसके बाद एनटीए। तो मतलब तुम सीधा आंसर भी बना देगा, ऑप्शन ना लिखेगा, अब लिखेगा। देखिए आंसर बना दिया है सब, -2/3, मतलब आंसर इज बी। आंसर इज क्या सूरज बाबू, क्या दिक्कत? नहीं ना, फोन आ जाता है यार तुमको। तो ऐसे कंपनी में इतना बढ़िया वाला फोन रखोगे तो ये भी करेगा। नहीं, कौन 3? तो इतना तो समझाए कि 1 मोल नाइट्रोजन जितना देर में खर्च होगा उतना देर में 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो जाएगा। तो 1 = 3 तो नहीं लिख सकते ना, तो 1 = 1 ही होगा। तो कैसे लिखोगे? 1 = 3 तो हो गया है, तो 3 को 1/3 से गुना करना पड़ेगा, है ना। और उसी को रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में भी बताए कि यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन जो है ना, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन में क्या रिश्ता है?
तो बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। उधर लिखवाए भी तो हैं, क्या लिखवाए भी तो हैं, नहीं लिखवाए थे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, देखो ना यहाँ पे देखो लिखवाए, वही सब लिखवाया है, दूसरा थोड़े है, यही वाला तो है। नहीं, क्या लिखवाए थे ये? देखो अभी पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, देखो वहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। एकदम धीरे धीरे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे का एक फायदा उठाने लगते हैं कि पढ़ भी नहीं करते। अच्छा ठीक है, 3 गुना रेट ऑफ, बोलो ना, डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे पढ़ना है, बराबर 2 गुना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, है ना? जो ये लिखा है इसको कैसे पढ़िएगा? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन बराबर 3 गुना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, देखो सब लिखे। अब तुमको दिक्कत हुआ है, ये वहीं पे ऐसे करके उतार लेना है, ठीक है? बड़े, हाँ, ये जो लिखा गया है ना, वो यही तो लिखा गया है। अब तुम लोग हिंदी में चाहता है कि ना ऐसे ही लिखिएगा, तब तो यही लिखे, डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन ही तो है, बराबर 3 गुना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। यहां क्या क्या लिखा गया है, ये क्या है? तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बराबर 2 गुना रेट ऑफ, हाँ देखो देखो बोला एक ठो, बड़ी बढ़िया लगाती यार, तुम बोलो ऐसे ही, डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन बराबर बराबर 2/3 गुना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, है ना? लिखो अब नीचे में, याद नहीं रहेगा, साल भर याद रखना है। जब अभी समझाया अभी भूल गया, तब फिर कैसे होगा? डिसअपियरेंस है तो माइनस ही लगेगा ना, डिसअपियर हो रहा है इसका मतलब ही माइनस है, अपीयर हो रहा है इसका मतलब प्लस है ना? जैसे अभी आप क्लास से डिसअपियर हो रहे हैं, माइनस में है, अभी अपीयर होइए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, है ना? एक्चुअली में यहां सिर्फ बैठ जाने से पढ़ रहे हैं ऐसा थोड़े हो जाता है। बैठ रहे हैं तो फिजिकली बैठ गए, मेंटली तो कहीं और है। वही है, कुछ न कुछ तो आ ही जाता है गंदगी दिमाग में। इसको इंट्रोपी बोलते हैं, है ना? सिस्टम है तो इंट्रोपी होगा ही, ज्यादा नहीं हो जाए। वो अच्छा तेज बुतरू था, कैसे ऐसे हो गया यार? हाँ वो तो, वो जो पार्क उर्क में नहीं जाइए अब, वो सब पार्क वहां पर जो है ना, वो मोहल्ला पहले से ही वैसन का है। हाँ वो आज से ना, वो 25 साल पहले से है। हम इस पार्क उर्क में लोटा लेके गए हैं। तुम जो जिसमें जाके 5 रुपया दे के घूमने जाते हो, कहता है आप ही गए 20 साल पहले। ये सब तो अभी डेवलपमेंट हुआ ना। हाँ ये पार्क में जो अभी देखते होंगे कि यहाँ से वहां तक कभी भीड़ ही खत्म नहीं होता, उसमें नहीं, यहाँ पर जो है, हाँ देख रहे कितना रौनक है।
और उसकी बात करते, उसमें सब जो यहाँ वाले लोग थे वो लोटा लेके ही जाते थे 20 साल पहले। बीच में एगो महुआ कहुआ का पेड़ रहता था, और चारों तरफ से जो रोड में घूमते हैं ना, उसमें तार का पेड़ हुआ करता था। हाँ, अब बीचवा में गड्ढा पोखर टाइप का था। और घूमने लायक रहता नहीं था, जैसे गांव घर में आरी पे रहता है वैसे ही रहता था वो, यहाँ से वहां तक। और अभी तो सब चादर लेके जाके बैठ रहा है। हाँ, 6 बजे 7 बजे उधर कोई जाता था, 2002 में नहीं जाता था। अभी तो 11 बजे तक रह रहा है। देखिएगा, हम यहाँ पे काम की बात कर लें। DNH3/dt एंड DH2/dt रिलेटेड कैसे है ये पूछा है। तो DNH3/dt अभी तो दिखा के लाए हैं। टिक लगा दें सीधा, अभी तो लगा के वही तो किए थे। नहीं, यही तो किए हैं, देखो ना, ये यही तो है, डेल्टा NH3/ΔT हो जाएगा। चलिए, अब एक और सवाल देते हैं, इसमें अब समय बेकार क्यों करेंगे। क्वेश्चन एक और है, एक और है जो देने लायक है, ये वाला है। हाँ, वो क्या करोगे, वो लगेगा इन द रिएक्शन। अभी माइंड में प्रोसेस होना है बाबू, तब जाके समझ आ रहा है ये बात। बातें बिल्कुल आसान है। BrO3 माइनस 5Br माइनस 6H प्लस 3Br2 प्लस 3H2O, the rate of appearance of Br2 is related to rate of disappearance of bromide ion as following. ऑप्शन ए, dBr2/dt बराबर -3/5 dBr माइनस dt। बोलो नहीं, समझे हो तो अगला बनाओ एग्जैक्ट। हम्म 2000 में भी आया, 2009 में भी आया, 2 बार आया, बताइए। गजब हाल है, इतना जल्दी बना देते हैं आप लोग तो। कंफर्म है जी, ये सब लोग ये बोल रहे हैं। चलिए, लगता है सीख गया, सब सीख गया लगता है। हाँ, ये मेडिकल वाला सवाल है।
अब देखिए 5-7 को सवाल मतलब ऊपर फेसिया चैप्टर से ही आ जाता है, और बोर्ड वाला तो पिछले दिन पढ़ा दिए थे, और एक आध को ये सब सीबीएसई बोर्ड को भी आ सकता है। कोई एक रिएक्शन लिख करके देखो। सबसे बढ़िया बनाने का तरीका है कि आप रेट बराबर तुम बिल्कुल लिखो, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुम पहली बार इसको बना रहे होगे ना, एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, तो वहां पर कुछ लापरवाही नहीं, क्योंकि जैसे ही 3/5 5/3 होगा, A/B हो जाएगा, इसलिए लिख के करना काम। वहां पे बाई डेल्टा टी, डी टी ही लिखा है सब, डी टी, चलिए ठीक है, बराबर कौन कौन सा जरूरत किस किस से है हमें, BR2 के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस BR- के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसको हटा दो, 5 को टर्म लिख के क्या फायदा होगा, दोनों के टर्म में लिखते हैं, ऐसे तो सभी के टर्म में लिखा जाएगा, लेकिन क्या ही फायदा है, BR2 BR- को तो देखना है, तो BR- में डेल्टा डी लिखना है, डी BR- बाई 5 इंटू डी टी, और एक तरफ BR2 है, डी BR2 बाई 3 इंटू डी टी, तो डी BR2 3 उधर जाके गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 3 गुना माइनस डी BR- बाई 5 इंटू डी टी बराबर डी BR2 बाई डी टी, लिख सकते कि ना लिख सकते, तो वही तो खोज रहे हैं। हो देखो टिक लगाने में फिसल गया ना, 3/5। चलिए जल्दी से काम खत्म करके अब इंजीनियर बनाते हैं तुम लोगों को, ये सब डॉक्टर बनने वाला था, अब इंजीनियर बनने वाला। एकदम फ्रेश फ्रेश सवाल देते हैं, नहीं एकदम फ्रेश 24 वाला देते हैं क्वेश्चन। NO2 required for a reaction is produced by decomposition of N2O5 in CCl4 by equation 2N2O5 4NO2 plus O2, the initial concentration of N2O5 is 3 मोल पर लीटर, and it is 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। The rate of formation
ऑफ NO2। अरे कौन बोल रहा है इतना? एक्स गुना 10⁻³ -3 मोल/लीटर पर मिनट। द वैल्यू ऑफ एक्स इज। नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, और ये एकदम से रिसेंट आप लोग के ज़माने का सवाल है, 2024। अब बताइए, केमिकल काइनेटिक चैप्टर शुरू किए, दूसरा लेक्चर में जेई का क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई कम है क्या? और बनेगा, नीट का क्वेश्चन बना दिए। आठ। आठ शायद नहीं होगा, बना दो ना एक बार। काहे दुबराते जा रहा है तुम जी? हैं? मतलब तुम क्या कहना चाहता है? हम समझे नहीं। पीपीटी बनवाएंगे, क्वेश्चन का लिखने में समय लग जाता है। बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ने से ये सब गलती होता है। ठीक ही तो लिखी थी, 0.25 होता तो 1.25 लिख देते, तो 3 में से 2.75 घटना है, तो 0.25 होगा। बाई 30 सॉल्व करोगे आंसर आएगा। करना क्या है? हाँ, एक्स गुना 10⁻³ एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, 3.1। 6/25/30, और पर मिनट में पूछ रहा है वो, 30 मिनट। हाँ, मिनट में ही दिया, ठीक है। लेकिन सबका गलती लगता जी, नहीं होगा आंसर तो देखे नहीं है, लेकिन 16-17 होगा, बनाते तो रहते हैं हर बार। 16-17 के करीब में आंसर होना चाहिए। पांचवा, यहाँ पे 5 नंबर है, 3 4 5 17, वही 16-17 के करीब में आंसर है। हाँ, 16-17। 17। कहाँ गलती हो गया?
क्या भूल हो गया? देखो ना, कुछ जरूर हुआ है, रिलेट करने में दिक्कत हो गया है। और वही हम समझा रहे हैं तब से। आ गया? 0.25/60 आता होगा शायद। 0.25 तो ऐसे दिख रहा है। देखो देखो, हम बना देते हैं जी, है ना? तुम लोग काहे नहीं बनाया? अरे पूछिए जो नहीं बनेगा जी। ये लिखने से भी डर एक जैसा होता है, इंटीजर टाइप है तो और भयानक डर जैसा होता है। एबीसीडी में तो आदमी थोड़ा हिम्मत करके बी चाहे सी कहता भी, इसमें चुप हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो, सबसे पहला बात सिखाएं कि रेट लिखो। क्या लिखोगे? बोलने के लिए बोले थे, बोलो बोलो ना। जो ऐसे भी काम चला रहे थे अभी तुरंत सीख जाओगे, मेरे साथ बोलो। बोलेगा नहीं, सीखेगा कैसे? सीखने वाला गुण बोलने में होता है। बोलो जी। डेल्टा इंटू 5/2 × ΔT बराबर डेल्टा NO2 4 × ΔT बराबर डेल्टा O2 ΔT। अब सवाल पढ़ते हैं। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 3 मोल पर लीटर और 2.75 फाइनल हो गया। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बराबर फाइनल माइनस इनिशियल होता है। आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद, पहले कह रहा है 3 मोल था, बाद में 2.75 मोल हो गया। तो ये जो डेल्टा लिखते हैं मतलब चेंज ही तो होता है। तो बराबर माइनस। अच्छा, और थोड़ा सा सवाल पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बराबर इतना। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का क्या? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डेल्टा NO2/ΔT लिखोगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर सिखाएं। इसमें ही 4 और ना लिखाता है। अब इसी चीज को हम रिलेट करेंगे। ये तुमसे पूछता ये है। अब देखो ऊपर में क्वेश्चन, रेट एक्सप्रेशन में ये है। तो बताओ यहां से, यहीं पर तुम लोग थोड़ा मार खाए होंगे, जिसका आंसर 32, 33, 35 आ रहा है। डेल्टा NO2/ΔT बराबर क्या लिखोगे बताओ? 4 × माइनस डेल्टा N2O5/2 × ΔT। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? पहले ये कंफर्म कर दो। यही आंसर का की पॉइंट है। बाकी घटाना जोड़ना तो भैंस पे बैठ के बच्चा पढ़ रहा है उसको भी आता है। कुल्लू बस इतना ही है। नहीं? फिर से बताएं। देखो, इसका रेट बता रहे हैं माइनस डेल्टा N2O5/2 × ΔT। 2 तो नीचे लिखते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा NO2 अब 4 × ΔT। पूछ रहा है सवाल में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, है ना? रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस किसको बोलते हैं? डेल्टा NO2/ΔT को बोलते हैं। तो निकालना हमें ये है, हमें सवाल में निकालना ये है। तो ये यहां से हम लोग रिलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? डेल्टा NO2/ΔT 4 जाके उसमें गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब बताओ, सवाल बन गया, अब रहा कहां कुछ? तो डेल्टा NO2/ΔT बराबर, देखो इसमें सवाल बनाने के लिए लिखना इतना कसरत करके है। क्या लिखेंगे? 4 गुना माइनस फाइनल कंसंट्रेशन 2.75 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 3.00 बाई 2 × ΔT। ΔT दिया है 30
बस बन गया, यही तो सवाल था जी। तो 4 गुना माइनस माइनस 0.25 बाई 2 गुना 30, माइनस माइनस हो गया प्लस 0.25 बाई 60, क्या ये हटा दीजिए, नीचे आ गया गुना 100, क्या 25 4 से कट जाएगा, नहीं 4 छूट गया है, दो तो लिख दिए ऊपर में 4, बोलो 4 से कट गया, बराबर 1/60, क्या बराबर 0.01666, दैट इज इक्वल टू 16.66 इंटू 10⁻³ 3, वही 16.66 हो जाएगा, तो 17 गुना 10⁻³ और करके इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, नियरेस्ट होल नंबर में लिखना पड़ता है। देखिए वही सवाल था मेडिकल में, आपको यहीं तक पूछ रहा था, है ना, ये यहीं तक रख रहा था, इसमें इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दे करके आगे बढ़ा दिया, भैया सॉल्व कर दो पूरा। यही सवाल 2024 में आया है और ऑलमोस्ट यही सवाल 2019 में भी आया है, जिसका आंसर ऑप्शंस में था, सेम है जी एकदम से। ना डिस्टर्ब हो बाबू, कोई काम नहीं देता है, आप आए इस दुनिया में कौन काम के लिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, पापा मम्मी को छोड़ के किसको फर्क पड़ता है। इसलिए यदि अपने शरीर को कुछ वैल्यू करना चाहते हैं, समाज में कुछ देना चाहते हैं, तो पढ़िए। एगो 2020 का सवाल बनाते हैं। और ये आज न कल तो पढ़ना ही पड़ता है। बड़े देखिए एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2a प्लस 3b प्लस 3/2c इज इक्वल टू 3p, which statement is correct? ए, इसका थोड़ा सा कुछ अलगे है, ये dNA/dt लिखा है, वही समझिएगा कंसंट्रेशन n से लिखा है कंसंट्रेशन, है ना, जो डेल्टा ब्रैकेट में लिखा करते थे वो Na लिख दिया है, dNA/dt बराबर 3/2 dNB/dt। NB समझ रहे हैं हम क्या बोले, 3/4 dNC/dt। ऑप्शन बी dNA/dt बराबर dNB/dt बराबर dNC/dt। dNA/dt
2/3 DNA बाई डी टी बराबर DNC बाई डी टी डी DNA बाई डी टी 2 DNA बाई डी टी बराबर 3 DNC बाई 4 डी टी। 2020 ये कहानी 2020 की है और इसका आंसर सिर्फ सौरभ दे रहा है। देखो तो तुमसे आगे वाला दे दिया, तेजस नाम है इस बच्चे का। तो कोई गुनाह थोड़े करता है। हाँ? सी और डी ऑप्शन में NB ही होगा। NB बोलो। एक लाइन का कॉन्सेप्ट पे पूरा 1.5 घंटा का क्वेश्चन बताएं ताकि ये आपके दिमाग में एडजस्ट कर जाए। तो काइनेटिक्स का एक बहुत सिंपल सा सवाल है ये। फिर बोर्ड लेवल पे अगले दिन का क्लास है पूरा। थ्री बाई फोर DNC बाई dt और ऊपर में भी 3/4 ही है, 2/3 DNV बाई dt। ठीक ही है, वो एक गलती से लिखा जाता है यार रफ्तार में, बाकी सब सही है। तो शक करने लगे सब बातें पे। तो किताबें में गलत लिखा होगा तब बताते हैं। ये सी में है जी 4/3, सी में। देखिए सी में छूट गया था, क्या बात करते। तब सी ही होगा नहीं, ठीक ही है। देखिए कैसे बताएं बताएं। रेट इज इक्वल टू, रेट को धीरे धीरे देखना। पिछले दिन क्लास में लिख रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन पूरा, आज रेट लिखे हैं। हमको लगता है एक आध दो क्लास में खाली आर लिखेंगे, आर से समझ आना है रेट। हाँ, और उसके बाद जानते हो क्या लिखे, -dx बाई dt। उसके बाद रेट को लिखने लगेंगे -dr बाई dt। ठीक ना, तो ये डेवलपमेंट होगा ही होगा। पहला दिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, आज रेट लिखे हैं, और अगले दिन -dr बाई dt। वही तो होता है। क्या लिखे, -da बाई
dt, तो DNA लिखा है, चलिए ठीक ही है, DNA माइनस DNA बाई 2 इंटू dt बराबर माइनस DNB बाई 3 इंटू dt बराबर माइनस DNC बाई 3/2 dt होगा। तो यही, अब इसको ऑप्शन से मैच कराने के लिए हम लोग देखेंगे कि DNA बाई dt है, तो DNA बाई dt है तो ये 2 उधर जाएगा, तो माइनस DNA बाई dt बराबर माइनस 2 इंटू DNB बाई 3 dt लिख सकते हैं क्या जी, बराबर माइनस यही 2 इधर में आ जाएगा ऊपर, माइनस 2 इंटू, और ये 2 तो ऊपर जाएगा ही, 2 DNC बाई 3 dt क्या, तो माइनस DNA बाई dt बराबर माइनस 2/3 DNB बाई dt बराबर माइनस 4/3 DNC बाई dt। यही खोज लेना है कहीं पे। DNC बाई dt में माइनस तो लगेगा, तो माइनस 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 सब जगह पे है, तो यदि कॉमन लेके काटा जाए तो सब जगह पे क्या कर देंगे, प्लस, तो ठीक ही है, आंसर इज सी। कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा 9 बजे ना, 10 बजे, अब का है 11 बजे से। नहीं नहीं, रहने कैसे थे, पिछले बार तुम लोग ऐसे निकल गया, इस बार भी ऐसे निकल जाएगा। 11 बजे, 10 बजे के बाद आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गैल्वेनिक सेल का टेस्ट दीजिए 10 बजे ऑनवर्ड, 10 AM ऑनवर्ड। गैल्वेनिक सेल, हाँ और क्या, बाकी सबका टेस्ट हो चुका है, तो गैल्वेनिक सेल का नहीं हुआ है, तो टॉपिक गैल्वेनिक सेल रहेगा शुरुआत वाला। गैल्वेनिक सेल का है, अभी उसी का टेस्ट हुआ नहीं था, ठीक है, और क्लासेस कंटिन्यू रखिए।